हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस। और इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका देखेंगे पार्ट 2, क्योंकि इसके पहले हम लोग पार्ट 1 क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या याद किया था, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, कितने मंथ को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 4 मंथ के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको एकदम ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से क्या कर लिए थे, याद कर लिए थे। ठीक है, और आज इसका हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, आपका मई। ठीक है, मई के बाद आपका हो जाएगा जून, जून के बाद होगा जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, यानी जितना बोर्ड पे अट रहा है उतना मैं लेकर क्या कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी मई। तो मई में क्या है, 1 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस। क्या है, 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व श्रमिक दिवस। उसके बाद 8 मई है, इसमें हम लोग देखते हैं विश्व प्रवासी दिवस को मनाते हैं। और 3 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस। और 12 मई को मनाते हैं विश्व नर्स दिवस। 15 मई को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। और 21 मई को मनाया आतंकवाद विरोध दिवस। और 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 18 मई को मनाते हैं विश्व संग्रहालय दिवस। और 22 मई को मनाते हैं जैविक विविधता दिवस। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 1 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 3, फिर 11, फिर 12, इधर 15, 17 और 21, और फिर इधर हम लोग 18 करते, मतलब अप डाउन क्यों लिखे हैं। तो हम क्यों लिखे हैं ये आपको समझ में आएगा, और पूरा का पूरा हम एक कहानी बताएंगे, और कहानी के माध्यम से आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझिए इसको किस तरह याद करना है। ये तो हो गया आपका डेट, यानी किस डेट को हम लोग क्या मनाते हैं, ये हो गया। लेकिन इसको याद किस प्रकार करेंगे, इसके लिए हमारे पास दमदार ट्रिक है। आपको कुछ रटने उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस जब तक आपके दिमाग में इमेज नहीं बनता है ना, तब तक आप किसी चीज को लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग इमेज बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए एक कहानी सुनिएगा। कुछ ये सब समझिए कि इतना सारा है, इतना लंबा देखकर आपको घबरा नहीं है, कुछ नहीं करना है, एकदम आप आंख बंद करके सो जाइए। ठीक है, बस आवाज को सुनना है, और मैं जो कहानी बताऊंगा उस कहानी को याद कर लेना है। और कहानी याद हो गया तो ये सभी आपके जमान पर होंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अंत तक देखते हैं तो पूरा का पूरा मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको याद होगा। देखिए सबसे पहले क्या देखिए कि एक सोनू नाम का लड़का था। क्या था जी, एक सोनू नाम का लड़का था। मेरा भी नाम सोनू ही है। ठीक है, तो मैं अपना ही नाम डाल दिया, मान लीजिए कि एक सोनू नाम का लड़का था जो क्या था, एक मजदूर था। यानी एक सोनू नाम का लड़का था जो मजदूर था, जिसे यानी 8 प्रवासियों ने, यानी दूसरे देश या दूसरे राज्य से कुछ लोग आए थे, और उसे जिसे क्या किया गया, 8 प्रवासियों ने रेड कलर का, कैसे कलर था, लाल कलर का 3 गो प्रेस दिया। प्रेस मशीन प्रिंटिंग जो करती है, 3 प्रेस मशीन को दिया। ठीक है, याद कर रखना है कि एक सोनू नाम का लड़का था जो मजदूर था, यानी श्रमिक था। ठीक है, गरीब था। तो कुछ विदेश से लोग आए थे, 8 प्रवासी लोग आए थे, उनको दया आई और उन्होंने क्या किया, इनके जीव का अर्जन के लिए, जीव को चलाने के लिए बोल दिया कि भाई ये तुम 3 मशीन ले लो, जाओ और कमाओ। ठीक है, तो क्या किया, एक सोनू नाम का लड़का था जो मजदूर था, जिसे 8 प्रवासियों ने रेड कलर का जो प्रेस था, मशीन जो है किस कलर का था, यानी रेड कलर का 3, कितने, तो 3 प्रेस दिया। कितने प्रेस दिया, 3 प्रेस दिया, याद रखना है। जो 11वीं शताब्दी के तकनीक से बना था, जो बहुत पुराना था, 11वीं शताब्दी के तकनीक से बना हुआ था। कौन, यानी ये तीनों प्रेस, ये आपको याद रखना है। सोनू ने, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, 11वीं शताब्दी का बना था तो कुछ गड़बड़ी थी, तो अब उसको बनाना पड़ेगा कुछ, मान लीजिए। अब तो सोनू क्या करेगा, सोनू ने 12 रुपए नर्स दोस्तों से लिया। उसकी कुछ नर्स दोस्त थी, नर्स लोग क्या थी, यानी सोनू की दोस्त थी। तो 12 रुपए किससे लिया, नर्स दोस्तों से लिया। 15 रुपए जो है अपने परिवार से लिया। क्या किया, 12 रुपए नर्स दोस्तों से लिया, 15 रुपए अपने परिवार से लिया। ठीक है, और लेने के बाद वो क्या करता है, यानी 17 कमियों को दूर करवाया। मतलब वो उस मशीन में जो 17 कमियां आ गई थी, उस कमियों को क्या किया, यानी 12 रुपए, याद रखना है कि वो क्या करेगा, 12 रुपए नर्स दोस्तों से मांगेगा, क्योंकि उसके पास पैसा कम है, मजदूर है तो कहां से पैसा, 12 रुपये मजदूर दोस्तों से मांगेगा और 15 रुपये अपने परिवार से मांगेगा। ठीक है, अब मांगकर वो जाएगा बनवाने, तो कितनी कमियों को दूर करेगा, 17 कमियों को दूर किया। ठीक है, 17 कमियों को दूर करवाया। परंतु होता क्या है कि 21वीं शताब्दी के आते आते, ठीक है, 21वीं शताब्दी में क्या होता है कि कुछ आतंकवादियों ने उससे मार दिया, सोनू को क्या कर दिया, कुछ आतंकवादियों ने मार दिया, और एक उसके प्रेस को 31 रुपए में क्या कर दिया, तंबाकू कंपनी को बेच दिया। उस प्रेस जो मशीन था, उस प्रेस को आतंकवादी तो सोनू को मार दिया, रास्ते में लगा मार दिए होंगे, मशीनियां छीन लिए होंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेगा आतंकवादी, कुछ 21वीं शताब्दी में कुछ आतंकवादियों ने क्या कर दिया, उसे मार दिया, और 31 रुपए में उस प्रेस को किसे बेच दिया, तंबाकू कंपनी को बेच दिया। ठीक है, और 18 साल बाद जब यानी संग्रहालय में उसे देखा गया, फिर टूट फूट
पाट पुर्जा, क्योंकि 11वीं शताब्दी का था तो बहुत पुराना समय का था, इसलिए जब टूट फूट गया तो उसे संग्रहालय में, तो याद रखना है कि 18 साल बाद उसे संग्रहालय में देखा गया, जो 22 विविध भागों में टूटा गया था, यानी टूट टूट कर पड़ा हुआ था। यही तो याद रखना है, कुछ नहीं, एकदम ध्यान से आप एकदम शांत मन हो जाइए, शांत मन से बैठ जाइए और ये बात को आपको याद कर लेना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या कि सोनू नामक, यानी सोनू नाम का एक मजदूर था, कोई भी नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, किसी का नाम लीजिए, ठीक है। सोनू नाम का एक मजदूर था जिसे 8 प्रवासियों ने लाल कलर का तीन प्रेस मशीन दिया, ठीक है, याद रखना है। यानी सोनू नाम का एक मजदूर था जिसे 8 प्रवासियों ने लाल कलर का, यानी रेड कलर का, ठीक है, 3 प्रेस दिया, जो 11वीं शताब्दी के तकनीक से बना था, ठीक है। सोनू ने कुछ उसमें गड़बड़ी थी, जिसे सोनू ने क्या किया कि 12 रुपए अपने नर्स दोस्तों से और 15 रुपए अपने परिवारों से लिया और ले आकर गया बनवाने गया, तो उसमें 17 कमियां थी, और 17 कमियों को क्या कर दिया, दूर कर दिया। अब बनवा दिया, जब अच्छा हो गया, तो 21वीं शताब्दी में क्या होता है कि कुछ आतंकवादियों ने यानी सोनू को मारकर उसके प्रेस को क्या कर लिया, छीन लिया, और छीन कर किसे बेच दिया, यानी 31 रुपए में तंबाकू कंपनी को बेच दिया, 31 रुपए में तंबाकू कंपनी को बेच दिया। तंबाकू कंपनी प्रेस का महत्व क्या समझे, उस सरगल गया तो संग्रहालय में चला गया। 18 साल बाद जब देखा गया तो संग्रहालय में पड़ा था, और कितने भागों में टूट गया था, 22 भागों में टूट गया था। एकदम मजेदार ट्रिक है भाई, कुछ नहीं करना है। और देखिए, याद नहीं हुआ ना तो आप मेरे चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है, एक सोनू नाम का लगा था, 1 मई, एक सोनू नाम का लगा था जो क्या था, श्रमिक था, 1 मई विश्व श्रमिक दिवस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यानी 8 प्रवासियों ने क्या किया, उसे मशीन दिया था, तो 8 मई, क्योंकि मई से संबंधित पूरा है, तो 8 मई को क्या हो जाएगा, विश्व प्रवासी दिवस, ठीक है। उसके बाद यानी वो जो मशीन दिया था, कितने प्रेस दिया था, 3 प्रेस को दिया था ना, तो 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को क्या हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद देखिए 11 मई क्या है, 11 किस शताब्दी का बना हुआ था, 11वीं शताब्दी का बना हुआ था, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। माने किस प्रौद्योगिकी, यहाँ पर देखिए तकनीक माने क्या होता है, तकनीक हम लिखा है ना, तो तकनीक माने 11वीं शताब्दी के तकनीक पर आधारित था, या 11वीं शताब्दी के प्रौद्योगिकी पर बना हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। उसके बाद 12 मई, यानी आपको पता है ना, 12 नर्स दोस्तों से क्या किया था, पैसा लिया था, 12 रुपए नर्सों से पैसा लिया था, तो 12 मई देखिए यहाँ पर 12 है, 12 मई क्या हो जाए, विश्व नर्स दिवस, 12 रुपए नर्सों से लिया था ना, तो 12 मई विश्व नर्स दिवस। उसके बाद 15 मई अपने परिवार से लिया था, 15 रुपए अपने परिवार से लिया था, रखना है, तो 15 मई विश्व परिवार दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, तो 17 मई को क्या हुआ था, यानी 17 कमियां थी उसके अंतर्गत, मशीनिया जब बिगड़ गया था तो 17 को कमी आई थी, तो 17 कमियों को क्या कर दिया, जब बनवाने गया तो 17 कमियों को दूर कराया था। तो देखिए 17 मई दूरसंचार दिवस, दूर कराया था ना, तो दूरसंचार दिवस हुआ। नेक्स्ट देखिए 31 मई, अब देखिए जब बन गया मशीनिया तब क्या हुआ, 21वीं शताब्दी में आतंकवादी आया, उसको मार दिए, तो याद रखना है कि 21 मई के आतंकवादी विरोध दिवस, 21 मई क्या हो जाएगा, आतंकवाद विरोध दिवस, याद रखना है, ठीक है। और कितने रुपए में दिए थे, 31 रुपए में तीनों प्रेसवा को बेच दिए थे, याद रखना। तो 31 मई विश्व तंबाकू किस कंपनी को बेचे थे, याद है ना, तंबाकू कंपनी को बेच दिए थे, 31 रुपए में तंबाकू कंपनी को बेच दिए थे, तो 31 मई विश्व तंबाकू दिवस। उसके बाद क्या, 18 साल बाद संग्रहालय में जब देखा गया तो 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस। तो कितने भागों में बटा हुआ था, तो 22 भागों में बटा हुआ था, यानी 22 मई, ठीक है, 22 विविध भागों में बटा हुआ था, यहाँ पे लिखे होंगे देखिएगा, 22 विविध भागों में बटा हुआ था, माने विविध माने अलग अलग। तो 22 मई जैविक विविधता दिवस, वह याद एकदम गारंटी के साथ याद हो जाएगा। अगर एक बार नहीं होता है तो आप इस वीडियो को जरूर 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, या आप इसको बैक करके एक बार देख लीजिएगा, अभी नहीं, अब तो लाइव चला है, लाइव के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका जून है, तो जून में हम लोग किस तरह याद रखेंगे, यानी जून में क्या है, तो जून यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 21 जून को आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, 4 जून को यानी हिंसा से पीड़ित बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना। ट्रिक क्या होगा, ट्रिक किस तरह हम लोग इसके लिए बनाएंगे, तो आप यहां पर देखिए 5 से शुरू है, तो याद रखेंगे 5 लोगों ने, कितने लोग, देखिए यहां पर क्या था, यानी एक सोनू नाम का मजदूर था जिसे 8 प्रवासियों ने रेड यानी लाल कलर का 3 प्रेस दिया, और 11वीं शताब्दी के तकनीक से वो बना था। हाँ, उसमें कुछ खराबी थी तो 12
रुपए नर्स से लिया, नर्स 200 से 15 रुपए परिवार से लिया और 17 उसके कमियों को दूर कर दिया। और 21वीं शताब्दी में कुछ आतंकवादियों ने उसे मारकर क्या कर लिया, 31 रुपए में तंबाकू कंपनी को बेच दिया। और 18 साल जब उसे देखा गया तो 22 लाख में बटा हुआ था। ये एक कहानी की तरह याद रहेगा। तो ये पूरा का पूरा मई से कोई भी आएगा तो 100% आपको याद। उसी प्रकार इसके लिए भी हमें एक छोटा सा चीज याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या है, 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े, 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े 21 योग आसन किए और 1400 ग्राम रक्तदान किया, जिसमें से 20 शरणार्थियों एवं 4 पीड़ित बच्चों की जान बच गई। फिर वही 5 लोग भारत के लिए 2023 में ओलंपिक स्वर्ण पदक लाए। बड़ा नाम है 5 लोगों का भाई। वो कौन है यहाँ पर देखिए, कुछ कौन है उसको छोड़ दीजिए, मैंने 5 लोग थे। क्या 5 लोग थे? क्या याद रखना है कि 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े 21 योग आसन किए। 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े योग आसन तो हमें डेली करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं, आलसी हैं। ठीक है, अगर योग कीजिएगा तो रोग आपसे दूर रहेगा, योग नहीं कीजिएगा तो रोग चढ़ा रहेगा, याद रखिएगा। तो यही है, यानी 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े 21 योग आसन किए और योग आसन करने के बाद वो रक्तदान भी किए। कितने 100 ग्राम? 1400 ग्राम 5 लोगों ने मिलकर किया, रक्तदान किया। ठीक है, जिससे कितने लोगों की जान बच गई? 20 गो शरणार्थियों की जान बची या 4 गो पीड़ित बच्चों की जान बच गई। तो ये तो भलाई के काम करना चाहिए, हमें भी रक्तदान करना चाहिए। याद रहेगा, 5 लोग थे। कितने लोग? 5 लोग। 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े 21 योग आसन किए और 1400 ग्राम रक्तदान किया, जिससे क्या हुआ? 20 शरणार्थियों एवं 4 पीड़ित बच्चों की जान बच गई। फिर वही 5 लोगों ने क्या किया, यहां पर देखिए, भारत के लिए 2023 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाया। तो सब अच्छा ही काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, योग कर रहे हैं, अच्छाई है। 1400 ग्राम मिलकर सभी लोग रक्तदान किया, ये भी अच्छाई है। अब उस रक्तदान से 20 शरणार्थियों की और 4 पीड़ित बच्चों की जान बच गई उसी ब्लड से। तो भाई रक्तदान, रक्त रहेगा तभी तो किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद वही 5 लोग 2023 में भारत के लिए क्या करेंगे? ओलंपिक मेडल लेकर आएंगे, ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर आएंगे। तो याद हो गया होगा, एकदम गारंटी है। 5 लोग थे प्रकृति से जुड़े, 21 प्रकार के योग आसन किए और वही लोग क्या करेंगे? वही 5 लोग जो है आपका 1400 ग्राम रक्तदान किए। 1400 ग्राम रक्तदान करने के परिणाम स्वरूप उससे कितने लोगों की जान बची? 20 गो शरणार्थी की जान बची या 4 गो बच्चों की जान बची, जो पीड़ित बच्चे थे उनकी जान बचाई। ठीक है, और भारत के 2023 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर आए। यही तो याद रखना है, याद रहेगा, कुछ नहीं है। देखिए ना, 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े 21 योग आसन किए, 1400 ग्राम रक्तदान किया, जिससे 20 शरणार्थियों एवं 4 पीड़ित बच्चों की जान बची। और वही 5 लोग 2023 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर आए। कहानी खत्म। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 लोग प्रकृति। देखिए हम जो ट्रिक है जिससे संबंधित वहां पे अलग अलग कलर भी कर दिए हैं। ये हो गया इससे संबंधित, 21 होगा किससे संबंधित आपका, देख सकते हैं 14 योग आसन से, 21 होगा योग से, रक्तदान होगा 14 से। यहां पर समझिए अब क्या 5 है, तो 5 जून ये किसके लिए है? जून के लिए। 5 जून देखिए यहाँ पर क्या है, प्रकृति यानी पर्यावरण, विश्व प्रकृति दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा। यानी 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े योग आसन किए थे, याद रखना है, 21 प्रकार के योगासन किए थे। तो 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 21 योगासन किए थे, तो 21 जून योग दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून 21 प्रकार के योग किए थे ना, तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके बाद क्या हुआ, यानी 14 ग्राम रक्तदान किए थे, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है, याद आ रहा है ना कि वो व्यक्ति 14 ग्राम रक्तदान किया था, उसे कितने लोग जान बचा? 20 गो शरणार्थी की जान बचा था और 4 गो पीड़ित बच्चों की जान बची थी। तो 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 20 गो शरणार्थियों की जान बचाया था, तो 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। यहाँ पर देखिए 4 जून है, कितने बच्चों की? यानी 4 बच्चों की। तो कैसे बच्चे? 4 जून याद रखना है कि हिंसा से पीड़ित बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, हिंसा से पीड़ित। तो यहाँ पर पीड़ित बच्चों की जान बचाया गया था 4 गो। ठीक है, याद रखना है। और 23 जून को क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, यानी 2023 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाए थे ना, देखिए यहाँ पर लिखे हैं। तो 23 जून याद रखना है, 2023 से 23 याद रखना है, और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ना। कमाल का ट्रिक, इस तरह हम कभी भूल नहीं पाएंगे, गारंटी है। आप इसको 1-2 बार आजमाइएगा। नेक्स्ट देखिए, जून के बाद है जुलाई, और जुलाई में क्या है?
जुलाई में है, 1 जुलाई को मनाते हैं चिकित्सा दिवस, 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, 24 जुलाई को मनाते हैं आयकर दिवस, 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल स्मृति दिवस, 27 जुलाई को मनाते हैं सीआरपीएफ की स्थापना दिवस, 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व प्राकृतिक संस्था यानी संरक्षण दिवस, और 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसके लिए भी दमदार ट्रिक है हमारे पास और याद होगा गारंटी के साथ। देखिए, एक डॉक्टर थे, किस तरह याद रखेंगे, इसमें एक कहानी याद रखना है, किसके लिए, जुलाई के लिए। एक डॉक्टर थे, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, एक डॉक्टर ने 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित किया। एक भारत में जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण करना तो आवश्यक है ना। तो एक डॉक्टर उपाय बताया, कॉपर लगाइए, कंडोम लगाइए, किसी प्रकार से क्या कीजिए आप जनसंख्या बचा सकते हैं। तो डॉक्टर ने उपाय बताया। तो बोल सकते हैं कि एक डॉक्टर ने 2011 की जनसंख्या को क्या किया, नियंत्रित किया, जिससे 2024 में देश की आय बढ़ी। जनसंख्या बढ़ेगा तो रोजगार, जनसंख्या घटेगा तो रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। फिक्स हम लोग जानते हैं। क्या याद रखना है, एक डॉक्टर ने 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित किया, जिससे 2024 में देश की आय बढ़ी तथा 2026 में कारगिल स्मृति दिवस मनाया गया। उसी डॉक्टर ने क्या किया, कारगिल स्मृति दिवस मनाया। और 2027 में क्या किया कि सीआरपीएफ की स्थापना कर दी। देखा कि भाई कारगिल में हम युद्ध में थोड़ा सा हमारी सेना डगमगा रही थी, इसलिए सीआरपीएफ की स्थापना करना क्या आवश्यक है, कहानी की तरह याद रखना है। तो 2027 में क्या कर दिया, यानी सीआरपीएफ की स्थापना कर दी। और 2028 में प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया। भाई बोला कि उधर जय जवान इधर जय किसान, यानी वनु उनकी भी रक्षा करना क्या है, आवश्यक है। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब कर दिया, 2027 में। और 2028 में क्या किया, प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी मनाया, कि लोगों में जागरूकता जगे कि प्रकृति को मतलब क्या करे, संरक्षित करे। उसके बाद में क्या हुआ कि प्रकृति के संरक्षण के लिए जा रहा था जंगल में, तभी इन्हें क्या कर दिया, बाघ ने 2029 में उसे बाघ ने क्या कर दिया, मार डाला। प्राकृतिक संरक्षण कर रहा था, जंगलों की घेराबंदी कर रहा था, उस समय बाघ ने क्या कर दिया, उसको मार डाला। कहानी खत्म डॉक्टर की। एक डॉक्टर को लेकर चलना है इसमें पूरा का पूरा। क्या रखना है, एक डॉक्टर ने 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित किया, जिससे 2024 में देश की आय बढ़ी, 2026 में कारगिल स्मृति दिवस मनाया उसी डॉक्टर ने, और 2027 में सीआरपीएफ की स्थापना कर दी डॉक्टर ने ही। और 2028 में क्या किया, बुलाया कि प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाना चाहिए हमें। और 29 में वही प्रकृति में से एक बाघ निकला, टपक कर उनको खा गया। कहानी खत्म। देखिए क्या रख रहा है, कहानी याद रहेगा। एक डॉक्टर क्या करेगा, 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित करेगा, जिससे 2024 में क्या होगी, आय बढ़ेगी। उसके बाद क्या करेगा, वो कारगिल स्मृति दिवस मनाएगा। कब, 2026 में। और 2027 में सीआरपीएफ की स्थापना करेगा, 2028 में प्राकृतिक संरक्षण की बात करेगा, ठीक है। और 29 में बाघ उसे मार डालेगा। खत्म। यही तो याद रखना है, कुछ नहीं, सब कहानी नहीं याद नहीं। ये जो ब्लू की है ना, उसी को बस याद रखना है। तो देखिए, एक डॉक्टर, 1 जुलाई चिकित्सा दिवस, डॉक्टर माने चिकित्सा दिवस याद रखना है। एक डॉक्टर माने चिकित्सा दिवस। 11 जुलाई, यहाँ पर देखिए 2011 की जनसंख्या रोका, डॉक्टर नहीं, तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस हुआ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, 2024 में देश की आय बढ़ी, तो 24 जुलाई आयकर विभाग, आय से क्या हो जाएगा, आयकर विभाग। उसके बाद क्या था हम लोग ट्रिक में, 2026 में कारगिल स्मृति दिवस मनाया गया, तो 26 जुलाई क्या हो जाएगा, कारगिल स्मृति दिवस। और 27 में क्या किया था, यानी सीआरपीएफ की स्थापना किया था ना जी, तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 जुलाई में क्या हुआ था, यानी प्राकृतिक संरक्षण। 2028 को क्या किया था, प्राकृतिक संरक्षण की बात कही थी, तो 28 जुलाई यानी विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। और 29 जुलाई को, यानी 2029 में उसकी हत्या होगी, बाघ खा गया। याद रखना है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा, जरूर याद रहेगा। क्या याद रखना है कि एक डॉक्टर ने 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित किया, जिससे कि 2024 में आय बढ़ गई। तो एक डॉक्टर माने 1 जुलाई डॉक्टर यानी चिकित्सा दिवस। यहाँ पर 2011 की जनसंख्या 11 जुलाई क्या, जनसंख्या नियंत्रण दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2024 में देश की आय बढ़ी, तो 2024 में 24 जुलाई आयकर दिवस। उसके बाद क्या है, 26 में कारगिल स्मृति, तो 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस। 2027 में क्या किया, सीआरपीएफ की स्थापना किया, तो 27 जुलाई सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। और 2028 में क्या किया, प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया, तो 28 जुलाई को याद रखना है, प्राकृतिक संरक्षण दिवस, सेम टू सेम है। और 2029 में उसके बाघ ने मार कर खा गया, याद रखना है 29 में, यानी बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगस्त का है अगला। अगस्त में क्या है, 6 अगस्त, ज्यादा नहीं है, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त नागासाकी दिवस, और 12 अगस्त विश्व युवा दिवस, और यहाँ पर 29 अगस्त यानी ध्यानचंद दिवस या खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस
याद रखिएगा, ये तो याद है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ध्यानचंद जन्म दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस, और 7 अगस्त यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, याद किस प्रकार रखेंगे इसको याद रखिए। इसमें देखिए 6 हीरो थे, इसके लिए ट्रिक क्या होगा, 6 हीरो थे। कितने हीरो, 6 हीरो। तो 6 हीरो थे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे उसको देखिए, यानी 6 हीरो ने 9 नागों को 8 सॉरी यहां पर 12 है, 12 साल के युवा को 29 बार ध्यान से खेलने के लिए हाथ में सांप को दे दिया। बस समझ में आ रहा है ना क्या, 6 हीरो ने 9 नागों को, 6 हीरो थे, 6 हीरो ने, मान लीजिए कोई हीरो होगा, 6 हीरो ने 9 नागों को 12 साल के युवा को 29 बार ध्यान से खेलने के लिए हाथ में क्या कर दिया, सांप को दे दिया, हाथ में सांप को दे दिया। 6 हीरो मान लीजिए कोई नौजवान व्यक्ति होंगे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 9 नागों को उठाकर 12 साल के युवा जो व्यक्ति हैं उनको दे दिया। कितने बार, 29 बार। ध्यान से बोले कि ध्यान से लीजिए और खेलिए सांप को लेकर, तो 29 बार ध्यान से खेलने के लिए दिया। क्या किया, कहां पर, यानी खेलने के लिए हाथ में सांप को दे दिया। ठीक है, इसी को आपको याद रखना है। यहां पर देखिए 6 हीरो, कितने हीरो थे, 6 हीरो। तो 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। कितने नागों को, 9 नागों को। तो 9 अगस्त नागासाकी दिवस, याद रहेगा, 9 अगस्त यानी 9 नागों को। तो 9 से 9 अगस्त, यहां पर देखिएगा नागासाकी दिवस। ठीक है, और कितने साल के युवा थे, 12 साल के। तो 12 अगस्त यानी विश्व युवा दिवस। 12 साल के युवाओं को हाथ में दिए थे ना सांप खेलने के लिए, तो 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्या, 29 अगस्त यानी कितने बार उनके हाथ में दिया गया था, 29 बार, यानी ध्यान से खेलने के लिए। तो 29 अगस्त यहाँ पर देखिए ध्यानचंद का जन्म दिवस, 29 बार उनके खेलने के लिए, ध्यान से खेलने के लिए दिया गया था। और किस में दिया गया था, हाथ में। हाथ मैंने 7 याद रखना है, हाथ मैंने 7। तो 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। देखिए हाथ में दिए थे, हाथ और यहाँ पर 7। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे आपको कहां तक है, जुलाई अगस्त तक हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 मंथ को हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। यार कितना मैं बोलता हूँ, देखिए वाईटी स्टूडियो में देखता हूँ तो लगभग 70% ऐसे लोग देखते हैं वीडियो मेरे जो अनसब्सक्राइब किए हुए हैं, 30% सब्सक्राइबर देखते हैं, 30 से 40%। मैंने हर वीडियो में नहीं, किसी किसी वीडियो में सब्सक्राइबर देखते हैं, किसी किसी में मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कम देखते हैं। लेकिन भाई आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये सबसे गंदी बात है। अब देखिए ना, इतना ये ट्रिक बनाने में कितना मेहनत लगा यार, कम से कम मेरा मेहनत का फल तो आप लोग दे देते हैं। कुछ करना नहीं है यार, एक बटन दाब देने में क्या होता है आपको। आप मान लीजिए आपकी एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ेगा तो हम इसमें लगे रहेंगे, ठीक है, आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। मनोबल ही टूट जाएगा तो फिर अपने बीच बीच में छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।